Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the topic. तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब से पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड की कैपिटल है उसका नाम चेंज कर दिया गया है. नाउ इट विल बी कॉल्ड एज द श्री विजयपुरम. तो चलिए जानेंगे पूरे डिटेल में कि ये जो पोर्ट ब्लेयर जो पहले नाम था जो ब्रिटिश राज से कि क्यों इसका नाम इस पड़ा ना ऐसा पोर्ट ब्लेयर पड़ा था, कौन थे ब्लेयर, एंड श्री विजयपुरम जिसका लिंक है चोला एम्पायर से, तो आज उसकी क्या हिस्ट्री है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे. सो यस, अंडमान निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर उसका नाम चेंज कर दिया गया है श्री विजयपुरम. ये बताया गया अमित शाह जी द्वारा जो कि होम मिनिस्टर हैं आपके एक ट्वीट में. एंड कहा यह जा रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया है एक सोच जो कॉलोनियल राज सर, बिकॉज पोर्ट ब्लेयर जो नाम है दैट इज रिलेटेड टू ब्रिटिश एरा ओनली, तो हम उस सोच को खत्म करना चाह रहे हैं. एंड यस, दिस इज द रीजन बेसिकली हमने इसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है श्री विजयपुरम. जैसे अमित शाह जी का ये ट्वीट आता है उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट की यस दिस इज अ वेरी ग्रेट स्टेप टूवर्ड्स कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो हिस्ट्री थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स द ब्रेक फ्री, मतलब जो भी एक कॉलोनियल माइंडसेट है उन सबसे हम दूर जाना चाहते हैं. डन. अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर ब्लेयर है ये है क्या. सो पोर्ट ब्लेयर जो था दैट वाज द एंट्री पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसका नाम रखा गया था एक वहां के नेवल सर्वेयर या जो लेफ्टिनेंट थे बॉम्बे मराइन के, नाम है आर्कीबाल्ड ब्लेयर, एंड उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया दैट इज द पोर्ट ब्लेयर. याद रखिएगा ये जो ब्लेयर जी साहब थे ये थे फर्स्ट ऑफिसर जिन्होंने सर्वे कंडक्ट किया था अंडमान आइलैंड का. बॉम्बे मेराइन को ज्वाइन करते हैं ये 1771 के अंदर, एंड उसके बाद जो ब्लेयर है वो स्टार्ट करते हैं सर्वे मिशन जो इंडिया, ईरान, अरेबिया, और वो स्टार्ट करते हैं 1778 के अंदर. कलकत्ता से स्टार्ट करते हुए अंडमान के लिए जाते हैं दो शिप्स हैं इनके साथ, एलिजाबेथ एंड वाइपर, और ये जो इनका पूरा मिशन है ये चलता है 1779 तक. एंड उसी के रात ये जो पूरे मिशन के दौरान ये वेस्ट कोस्ट के आइलैंड तक पहुंचते हैं, ईस्ट कोस्ट ऑफ आइलैंड तक पहुंचते हैं, और वहीं पे एक नेचुरल हार्बर जिसका नाम पहले पोर्ट कॉर्नवालिस था जो रखा गया था विलियम कॉर्नवालिस के नाम पे, जो भी जो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश आर्मी के अंडर. तो ये पूरा सर्वे करते हैं ये 1779 अप्रैल तक. डन. उसके बाद ये एक काफी डिटेल रिपोर्ट लिखते हैं इसके ऊपर, एंड उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करती है कि हम इस आइलैंड को कॉलोनाइज कर लेंगे. एंड इसको जो कॉलोनाइज करने का जो पीछे के रीजन है वो काफी सारे रीजन थे, और जो सबसे पहला रीजन था कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज अ सेफ हार्बर, एंड यहां से बैठ के हम चेक कर सकते हैं मले पायरेट्स की एक्टिविटीज को. दूसरा, ये एक बहुत ही ज्यादा सेफ एक जो रिफ्यूज एक्ट करेगा फॉर द शिप रेग्ड पीपल, और कोई भी एरिया के अंदर, बिकॉज देखिए सी के अराउंड एरिया का कोई भी हॉस्टिलिटीज होती है जो डिफरेंट पावर्स के साथ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है वो यहाँ पे आराम से आके रह सकते हैं, सेफ है. डन. सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे आती है वो है ये बन जाता है एक पीनल कॉलोनी, एंड ये जो पेनल कॉलोनी है ये बहुत आगे तक आप सुनेंगे कि ये चलता रहे. रीजन मीन यहाँ पे क्या किया जाता था, जिन लोगों को पकड़ा जाता जो कन्विक्ट उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था आइलैंड के अंदर, एंड एज अनपेड लेबर वो लोग काम करते थे. एंड इसी रीजन की वजह से ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है बहुत जल्द ही पेनल कॉलोनी बन गया था. दिसंबर 1792 में इस कॉलोनी को शिफ्ट कर दिया जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट, जहां पे जो न्यूली फॉर्म्ड पोर्ट था कॉर्नवालिस वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है. लेकिन काफी टाइम तक ये नहीं चल पाता है. रीजन बीइंग यहाँ पर क्या था, काफी डेडली डिजीज आ जाते हैं, काफी लोग मर जाते हैं, एंड उसी के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी रोक देती है अपने ऑपरेशन 1796 में. लेकिन वापस से ये एरिया आता है पिक्चर में जब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857. जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने काफी सारे प्रिजनर्स पकड़े. डन. वो क्या करते थे, उन्हीं को वापस भेज देते थे, उन्हीं सारे जो भी लोग पकड़े जाते थे उनको क्या कर दिया जाता था, उस पर्टिकुलर एरिया में भेज जाता था, और वो एरिया था पोर्ट ब्लेयर. एंड जब 1796 में ऑपरेशंस बंद हुए थे 1857 में वापस से ऑर्डर्स दिया जाता है कि जल्द से जल्द इस एरिया को रेनोवेट किया जाए.
देन रीसेटलमेंट कर दी जाती है पोर्ट ब्लेयर की वापस एक पेनल कॉलोनी की तरह। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया, बहुत सारे लोगों को डेथ पेनल्टी यहाँ पे दी गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिजीज से मर जाते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जो 1796 में ऑपरेशंस बंद हुए, जब ऑपरेशन बंद किए गए थे तभी एक ही पेनल कॉलोनी थी, एंड अगेन हियर इट बिकम्स द पेनल कॉलोनी। वापस से अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की आप बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान भी, जो कि 19th सेंचुरी में इसी एरिया में 1906 के अंदर सेलुलर जेल को एस्टैब्लिश किया जाता है। और आप सबने नॉर्मल जिंदगी में भी सुना होगा काले पानी की सजा या काले पानी की जेल। वो काले पानी की जो जेल है वो यही एरिया है जो कि अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है। फ्रीडम फाइटर, सबसे पहले नाम अगर आप याद करोगे वीर दामोदर सावरकर जी, उनको भी इसी सेलुलर जेल में रखा गया था। ऐसा नहीं है पीनल कॉलोनी, यहाँ पे एक और चीज जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, सबसे पहले अगर तिरंगा अनफर्ल किया गया था, दैट वाज हियर ऑन द अंडमान एंड निकोबार एरिया के अंदर ही। सो ये तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं किसकी, जो कि हमने पढ़ा पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री, जो हम आज की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम जानेंगे श्री विजयपुरम की क्या हिस्ट्री और इस दोनों का लिंक क्या आइलैंड के साथ। तो जब हम श्री विजयपुरम की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें जाना पड़ेगा चोला एम्पायर के अंदर, एंड 11th सेंचुरी की बात है। राजा है यहाँ पे राजेंद्र वन, यह अटैक करते हैं श्री विजय को। अब ये श्री विजय क्या है, प्रेजेंट डे का जो इंडोनेशिया है इस पर्टिकुलर एरिया को। इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो कि थंजावुर में मिली थी, उसी के अकॉर्डिंग चोलास जो थे वो इस आइलैंड का नाम रखा था उन्होंने मां नक्कावरम लैंड। एंड अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो ग्रेट ओपन और नेकेड लैंड। एंड हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आज इसीलिए इस एरिया को हम निकोबार के नाम से भी जानते हैं। अब अटैक किया गया था श्री विजय एरिया को। अब अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, इसमें अलग अलग सबकी कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं नीलकांता शास्त्री की। उनका कहना यह है कि जो चोलास ने अटैक किया था उसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है जो श्री विजय है वो पर्टिकुलरली एज अ ऑब्स्टिकल एक्ट कर रहे हो इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, चोला एम्पायर का जो ट्रेड है विद द ईस्ट। पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि जो राजेंद्र जी है, जो राजेंद्र वन थे उस टाइम पे, जो किंग थे, वो चाहते थे अपना पूरा एरिया एक्सटेंड करना, और उस रीजन की वजह से किसी के क्रॉस वो पूरा अपना एरिया एक्सटेंड करना चाहते थे। हो सकता है यहाँ पे अटैक किया गया। दूसरे अमेरिकन हिस्टोरियन जिनका नाम है G.W. स्पेंसर, उनका इंटरप्रेट करना यह है कि श्री विजय का जो एक्सपीडिशन है वो पार्ट था चोला एक्सपेंशनिज्म का, इसलिए बहुत सारे वॉर्स कराए गए। बिकॉज यस, जो राजेंद्र वन थे, वांट टू कनकर साउथ इंडिया, श्रीलंका वाला पार्ट, एंड उसी के बीच में यस जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है, श्री विजयम जिसको हम कहते हैं, उस एरिया को भी वो कनकर करना चाहते थे। क्या माना यह जाता है कुछ इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि जब अटैक किया गया था श्री विजय को, तो उस टाइम पे राजेंद्र वन ने कैप्चर कर लिया गया था। किंग थे वहां के, जो श्री विजयपुरम जो आज आप नाम सुन रहे हैं, उसी पर्टिकुलर दौरान किंग संगरमा, एंड उनको जब कैप्चर किया गया था, और वहीं से जो बुद्धिस्ट एम्पायर था वहां पर, वहां से काफी चीजें लूट भी ली गई थी, जैसे कि विद्याधारा तोराना, ठीक है, वॉर गेट था वहां का श्री विजय का जो काफी हेवीली ज्वेल्ड था, उस पर्टिकुलर एरिया से वहां पे लूट के यहाँ पे लेके आए गए थे। सो दिस वाज द हिस्ट्री बिटवीन जो आज का आप अंडमान निकोबार आइलैंड देखते हैं और जो चोलास का जो श्री विजय वाला एरिया है, एंड इसलिए नाउ दिस हैज बीन नेम्ड टू श्री विजयपुरम। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसे पहले कोई और नाम नहीं चेंज किया, इससे पहले भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, फैजाबाद का नाम अयोध्या, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, और नील आइलैंड और हावलॉक आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के अंदर चेंज कर दिए गए। सो दैट वाज द होल हिस्ट्री। पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री एक अलग थी, श्री विजयपुरम की अलग हिस्ट्री थी। पोर्ट ब्लेयर की हिस्ट्री याद कराती है ब्रिटिश एरा को, श्री विजयपुरम इज विद द चोलास एम्पायर। तो चलिए, दैट वाज ऑल विद द नेम एंड होल अपडेट रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ द बोथ द नेम्स। तो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही भी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।